गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 21। हमने देखा अर्जुन ने भगवान से 6 चीज़ों के बारे में पूछा था कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, इसके बारे में पूछा। और भगवान ने बताया था कि ये क्षेत्र जो है शरीर है और एक ज्ञाता है। इस शरीर के बारे में जो जानता है वो ज्ञाता है। ज्ञान के बारे में बताया और उस ज्ञान से क्या जानना है उसके बारे में बताया। और प्रकृति और पुरुष इसके बारे में अभी भगवान हमको इन श्लोक में बता रहे हैं। और पिछले श्लोक तक, श्लोक क्रमांक 19 तक भगवान ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय इसके बारे में बताया। और पिछले श्लोक में भगवान ने प्रकृति और पुरुष के बारे में बताना शुरू किया कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है और जो विकार आ रहे हैं और जो ये गुण है ये इस भौतिक प्रकृति के कारण है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 21। भगवान कृष्ण कहते हैं, कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तत्वे हेतुर उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव यानी कि पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। देखिए ये प्रकृति क्या है। प्रकृति कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। प्रकृति क्या है? कार्य और कारण है। अब जिसके कारण कार्य हो रहा है और जो सारे जीवों का जो उपभोग हैं, उनके जो सुख दुख और जो उनका जो लेखा जोखा है जिसके कारण हो रहा है वो है प्रकृति। प्रकृति यानी कार्य और कारण। देखिए भौतिक प्रकृति में जो जीव है ये उपभोग करना चाहता है तो उसके लिए 84 लाख योनियां हैं। अब ये 84 लाख योनियां कहाँ से आई? ये 84 लाख योनियां जो हैं ये जीवात्मा के भोग का कारण है। और जैसे जैसे कोई कर्म करता है और जैसे उनकी भोग की इच्छा रहती है उसी के हिसाब से प्रकृति द्वारा जीव को शरीर प्रदान किया जाता है। अगर जीव को कुत्ते का शरीर मिला है तो उसको कुत्ते के हिसाब से ही जीना पड़ेगा, उनके हिसाब से ही जिएगा, उन्हीं के साथ मैत्री रखेगा, उन्हीं के साथ खाना खाएगा और ऐसे ही वो मर जाएगा। अगर जीव को मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्यों के साथ खाएगा, मनुष्य के साथ पिएगा, उनके साथ उठेगा बैठेगा, उनके साथ संबंध बनाएगा। तो कैसा प्रकृति के हिसाब से जिसको जो शरीर मिला है उसी के हिसाब से वो रहेगा। ये हर एक जीव की मजबूरी है, वो मजबूरी वर्ष बाध्य है ये भौतिक प्रकृति के हिसाब से जीने के लिए। कैसा भौतिक प्रकृति उसको शरीर देती है उसी हिसाब से वो जिएगा। देखिए जैसे अमेरिका है या यूरोप के जैसे कंट्री हैं, देश हैं, वहाँ पे उपभोग की सुविधा बहुत ज़्यादा है, उपभोग के साधन बहुत ज़्यादा है। अब कोई बच्चा अगर अफ्रीका के सुदूर जंगलों में पैदा हुआ है तो उसका क्या कसूर? उसने कौन सा पाप किया है? या सोमालिया में कहीं पैदा हो गया या कहीं आईएस रूल्ड वाले कंट्री में हो गया या कहीं जहाँ तालिबान का हुक्म चलता है वहाँ पे हो गया, तो उसका कोई कसूर नहीं है। ये सब क्या है? प्रकृति करवा रही, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे चोर होता है और राजा के सिपाही उस चोर को बांध के रखते हैं, वो कहीं भाग नहीं पाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही हम हैं। हम क्या है? हमारी इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारा फलाना ढकना ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब ऐसे। हर एक वो ऐसा हो नहीं पाता, हर एक मजबूरीवश बाध्य है। ये है प्रकृति के कार्य और कारण। अब उसी के हिसाब से क्या है? पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। अभी इसका भोग कौन ले रहा है? ये पुरुष ले रहा है, जीव ले रहा है। एक्चुअली में जीव ये भोग ले रहा है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति में कुछ नहीं है। जैसे ये पत्थर है, चट्टान है, रेत है, मिट्टी है, इनमें जान नहीं है,
ये जड़ है। उसी प्रकार हमारा शरीर, जीव को जो शरीर मिला है वो भी जड़ है, डेड है, उसके अंदर जान। उसके अंदर जान कब है? जो जीव है उसके अंदर आत्मा रूप है, तब उसके अंदर जान है। उस आत्मा के कारण ही जीव ये शरीर लेके घूम रहा है, कोई भी शरीर लेके, और जैसे ही अंदर का जीव चला जाएगा ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, जमीन पे लेट जाएगा उसका पूरा पूरा। तो शरीर एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ये डेड है, इसमें कोई जान नहीं है। अंदर जो आत्मा है उसकी वजह से जान है, जो इस शरीर को जीवंत किए हुए है। जब तक जीव अंदर है तब तक हिलता डुलता रहेगा, जैसे ही वो निकल जाएगा जीव का हिलना डुलना बंद हो जाएगा। इसीलिए पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते, और यही असल में माया है। देखिए हम सब जीव हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए बने, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहते हैं। हम असल में प्रकृति है, जीव जो है वो प्रकृति है, लेकिन जीव है इस शरीर का भोग करना चाहता है। ये असल में हमारी प्रॉब्लम है। अब भगवान कहते हैं कि हे मेरे पुत्र पुत्रियों, इस भौतिक प्रकृति में भोग की इच्छा का त्याग करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम पुरुष बन के इस शरीर का भोग करना चाहते हैं, इस प्रकृति का भोग करना चाहते हैं। ये असल में हमारी प्रॉब्लम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।